क्लास 9th की साइंस के क्लास के अंतर्गत हमारी चर्चा ग्रेविटेशन के अंदर हो रही है। इसके पहले के वीडियो में भी हमने आपके साथ ग्रेविटेशन पे काफ़ी कुछ चर्चाएं की थी। उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे और ग्रेविटेशन के बारे में जानेंगे। वास्तव में पिछले वीडियो में ग्रेविटेशन के हमने रिलेशन देखा था कैपिटल जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच। उसके बीच मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है हमने उसको इस्टेब्लिश किया था। यहाँ आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रेविटेशन को अफेक्ट करते हैं। तो वास्तव में जो मेन फैक्टर्स हैं यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो पहला जो फैक्टर है एल्टीट्यूड, या इसको हम कह सकते हैं कि हाइट है। दूसरा फैक्टर है डेप्थ इनसाइड द अर्थ सरफेस। थर्ड है शेप ऑफ अर्थ। वास्तव में ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको इफेक्ट करने वाले जो मेन फैक्टर्स माने गए हैं वो तीन हैं। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, कि अर्थ सरफेस से जब हम ऊपर जाएंगे किसी भी जगह, जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे तो उस कंडीशन में ग्रेविटेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है ऑब्जेक्ट पे, जो अर्थ लगाएगी वो कैसे इफेक्टेड होगी, इसके बारे में भी हमारी चर्चा आपके साथ होगी। यहाँ ये एक फैक्टर ही है। और दूसरा फैक्टर है कि अर्थ सरफेस के अंदर गहराई में हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर रखते हैं तो वो कैसे इफेक्टेड होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उससे कैसे इफेक्टेड होगी, कैसे वो इफेक्ट करता है कि गहराई में किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ले जाएंगे तो उसके जी की वैल्यू में क्या होगा, उस पर जो जी लगेगी, जो अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगी और उस फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जो लगेगा ऑब्जेक्ट पे, वो किस तरह से वेरिएट होगा, ये देखेंगे। तीसरा फैक्टर हमारा जो है दैट इज शेप ऑफ अर्थ है। अर्थ की शेप टोटली स्फेरिकल नहीं है, इट इज इलिप्टिकल इन शेप। ये शेप में इलिप्टिकल है, इसलिए इसके शेप का भी फर्क पड़ता है कि जो अर्थ की शेप है दैट शेप ऑफ अर्थ इज नॉट टोटली स्फेरिकल, इट इज इलिप्टिकल। अंडाकार है, इलिप्टिकल की तरह इसकी शेप है। तो इसका क्या फर्क पड़ेगा ये भी हमें देखना है। वास्तव में इन सब फैक्टर के बारे में हमें जानना है। ये सब चीज़ें हम जानेंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एल्टीट्यूड के बारे में कि अर्थ से जब हम ऊपर जाएंगे हाइट में तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कैसे बदलाव होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आगे बढ़ें उससे पहले यहीं प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अभी इस वीडियो के शुरुआत में हमने 3 फैक्टर्स लिखे थे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अफेक्ट करते हैं। उनमें से पहला फैक्टर क्या था? फर्स्ट ऑप्शन
एल्टीट्यूड, सेकंड ऑप्शन डेप्थ, थर्ड ऑप्शन शेप ऑफ अर्थ, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो अगर आपने वीडियो को बारीकी से देखा है तो आप सही ऑप्शन को सबमिट करें। अब आगे हम बढ़ते हैं। फार्मूला है वास्तव में, जनरली पहले हम फार्मूले पे जाने के पहले जान लें कि व्हेन वी इंक्रीजेज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस देन वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज। जैसे जैसे हम हाइट के साथ ऊपर जाते हैं, हाइट को बढ़ाते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू घटती है, यानी जी की वैल्यू कम होगी। सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है दैट इज मैक्सिमम, एट सरफेस इट इज मैक्सिमम। सरफेस पे मैक्सिमम होती है, लेकिन जैसे जैसे हाइट को हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू घटती है। तो कैसे घटती है इसे हम डिराइव करेंगे मैथमेटिकल तरीके से। नाउ सी द फार्मूला। दो स्थितियां हैं। पहले जब अर्थ यहाँ है, ये आर इसका रेडियस है, इसका मास m है और अर्थ का मास कैपिटल M है। अब दूसरी कंडीशन जो होगी, पहले ए पे है, अब ये बी पे ऑब्जेक्ट जब पहुंच गया और ये जो हाइट है अर्थ सरफेस से वो h है, तो कैसे g वेरिएट होगा हमें देखना है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट ए, जब ऑब्जेक्ट ए पर है, सरफेस ऑफ अर्थ पे है, तो g इक्वल टू हो जाएगा gm अपान आर स्क्वायर। ये नंबर 1 होगा। हियर ये डाटा लिख लेते हैं हम पहले। g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मास ऑफ अर्थ, m इज मास ऑफ अर्थ, r रेडियस ऑफ अर्थ, r जो है अर्थ का रेडियस है। तो यहाँ पे आप देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। यहाँ पर पहले आप देखिए, हमने सबसे पहले सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकाल ली है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस। तो सरफेस पे जो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकाली है वो आ गई है स्मॉल g इक्वल टू gm अपान आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट when object is at height of h, जब ऑब्जेक्ट h हाइट पे ले जाया गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हो जाएगी g डैश इक्वल टू gm अपान आर प्लस एच स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। देखिए दो कंडीशन पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमने निकाली है। एक तो जब
ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे है, एक जब हाइट पे जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो हो जाएगी जी डैश इक्वल टू GM अपान R प्लस एच स्क्वायर हो जाएगी। अब दोनों कंडीशन में जो वैल्यू आई है, देखिए यहां मिटाते हैं ये जो डाटा दिए गए थे। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे तो G डैश अपान G इक्वल टू हो जाएगा GM अपान R प्लस एच स्क्वायर इंटू R स्क्वायर अपान GM। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो G डैश इक्वल टू हो जाएगा GR स्क्वायर अपान R प्लस एच स्क्वायर। ये फार्मूला आ जाएगा यहाँ पर G डैश इक्वल टू G इंटू R स्क्वायर अपान R प्लस एच का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है, देखिए जो ये वैल्यू आई है R प्लस एच स्क्वायर की, वो R स्क्वायर से ज़्यादा होगी। अब इसको मिटा दीजिए तो ये थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। हियर अगर आप देखें वैल्यू ऑफ R स्क्वायर अपान R प्लस एच स्क्वायर इज लेस देन 1 से लेस होगी। जब इसकी वैल्यू 1 से लेस होगी तो ये क्लियर है कि ये जो आएगा देन G डैश इज लेस देन G। क्लियर ये हो गया कि अगर हाइट के साथ हम ऊपर जाएंगे तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगी। व्हेन वी मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ हाइट देन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज। तो इस फार्मूले से ये क्लियर हो जाता है कि जब हम ऊपर हाइट की तरफ जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटती है, यानी अर्थ सरफेस पे जो वैल्यू होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की दैट इज मैक्सिमम होगी। अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं कि व्हेन वी इंक्रीजेज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस देन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज। ज़्यादा हाइट पे जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है। इस वीडियो को बारीकी से आप देख लें, इट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के बाद जो सही आंसर आपको लगे प्रॉम्प्ट का, उसे आप जाकर सही आंसर को क्लिक करके सबमिट करें। और ध्यान रहे नोट्स में भी इस फार्मूले को नोट कर लें। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे
डेप्थ के साथ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होती है। धन्यवाद।